हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस टैली की नई क्लास में। इस टैली की नई क्लास में हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्री करना। टैली में हम किस टाइप से जनरल एंट्री करते हैं और जनरल एंट्री क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होता है उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोल्डन रूल क्या होते हैं अकाउंट के। तो हमारे यहाँ पर तीन टाइप के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और हर एक अकाउंट का अलग रूल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल: डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। अगर हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसे हम डेबिट करेंगे। अगर हम पर्सनल अकाउंट से किसी चीज को देंगे तो यहाँ पर हम उसे क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। सेकंड है रियल अकाउंट: डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के अंदर अगर हमारे पास कोई चीज आ रही है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर हमारे रियल अकाउंट के अंदर कोई चीज जा रही है तो उसे हम क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। और जो यहाँ पर तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। अगर नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमें कोई लॉस होता है या फिर हमारा खर्चा होता है तो उसे हम डेबिट साइड को दिखाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट: अगर हमारा कोई प्रॉफिट होता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर या फिर हमारा कोई इनकम आती है हमारे पास तो उसे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको अकाउंट के गोल्डन रूल्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर जनरल एंट्री के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली के मेन विंडो में और यहाँ पर हमें आना है ट्रांजेक्शन सेक्शन में और यहाँ पर हमें अकाउंटिंग वाउचर में आना है। तो इसकी शॉर्टकट की है वी है, या फिर आप एरो की हेल्प से भी अकाउंटिंग वाउचर में आ सकते हैं। उसके बाद हमें करना है एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो में हम आ जाएंगे और जो हमारा यहाँ पर वाउचर ओपन होगा, पेमेंट वाउचर ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें जनरल वाउचर ओपन करना है। तो इसकी शॉर्टकट की है F7, या फिर आप बटन बार में आकर यहाँ पर माउस से भी इसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि जनरल वाउचर का विंडो यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब हम जनरल वाउचर में आते हैं तो राइट साइड को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें कैश और बैंक का लेजर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमें इसे एक्टिव करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर बटन में आना है। तो उसके लिए हम F12 बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस से हम इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आप देखेंगे जनरल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन का विंडो ओपन होगा और यहाँ पर से हमें अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, ये हमें यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर ये नो है। यस करने के लिए हम इसमें आएंगे, एरो की हेल्प से हम वाई बटन प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये यस हो जाएगा और कंट्रोल ए से हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे एक्सेप्ट करते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आप देखेंगे कैश का और यहाँ पर बैंक का लेजर हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर बैंक और कैश का लेजर यहाँ पर एक्टिव कर लेते हैं जनरल वाउचर में जाकर। अब हम ये जानेंगे कि जनरल एंट्री हम क्यों करते हैं। जो एंट्री हम कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट और सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज और डेबिट नोट्स में जो एंट्री हम नहीं कर पाते हैं उस एंट्री को हम जनरल वाउचर में करते हैं। मतलब जनरल एंट्री हम तब करते हैं जब हमारी एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं हो पाती है, तो उसे हम एडजस्ट करने के लिए जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक ऑफिस है और ऑफिस में मैंने फर्नीचर खरीदा है अपने ऑफिस के लिए, तो उसे मैं सेल नहीं कर रहा हूँ तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पर पेमेंट में नहीं कर सकता हूँ, सेल में भी नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं परचेस में भी उसकी एंट्री नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी एंट्री मुझे यहाँ पर जनरल वाउचर में एडजस्ट करनी पड़ेगी, मतलब जनरल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, जनरल वाउचर में केवल वही एंट्री नहीं करते हैं जो हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ती है। जनरल एंट्री में हम सभी एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे काउंटर की भी कर सकते हैं, पेमेंट की भी, रिसिप्ट की भी, सेल्स की भी, क्रेडिट नोट्स की भी, परचेज की भी और डेबिट नोट्स की भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं जनरल वाउचर में। तो यहाँ पर ये सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं टैली में। तो इसके लिए मैंने एक डेटा रेडी किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। यहाँ पर ये इसका रूल्स है नॉमिनल अकाउंट का। यहाँ पर आप नोट करेंगे हमारे पास एक एंट्री है, हमने रेंट यहाँ पर दे रखा है 15,000, तो रेंट जो है डेबिट साइड को आएगा। यहाँ पर आप नोट करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है,
तो यहाँ पर आप नोट करेंगे रेंट जो है हमारा एक्सपेंसेस है, और यहाँ पर ये डेबिट साइड को आएगा और क्रेडिट साइड को कैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैश जो है यहाँ पर इनकम है, और जो एक्सपेंस है लॉसेस है वो डेबिट साइड को आएंगे। तो इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमने रेंट का कोई भी लेजर नहीं बनाया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा। अगर लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, अल्ट और सी बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप कर देना है लेजर क्रिएशन की विंडो में, यहाँ पर हम नेम में टाइप कर देंगे रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हम आएंगे अंडर में, अंडर ग्रुप हमें यहाँ पर इसका टाइप करना है। तो जो रेंट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हम ये एक्सपेंस टाइप करेंगे, राइट साइड को लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमें यहाँ पर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। हमें इसे टैप बटन से एक्टिव कर लेना है, और यहाँ पर जो चीजें हैं हमें यहाँ पर सेम ही रखना है। कंट्रोल ए से हमें इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। रेंट अकाउंट हमारा यहाँ पर लेजर बन चुका है, और जो हमारा डेबिट साइड को अमाउंट है वो अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम अमाउंट देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है 15,000 है, तो यहाँ पर हम 15,000 टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड को, और यहाँ पर हम कैश को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैश में जाएंगे और कैश को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे हमारी एंट्री क्या थी। रेंट है हमारा 15,000 डेबिट साइड को, कैश है हमारा क्रेडिट साइड को 15,000। ठीक है, तो हमने ये टाइप कर दिया है। और अगर आप इसका नरेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे, और इस एंट्री को यहाँ पर से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने एक एंट्री आसानी से कर ली है, जनरल एंट्री। अब हम दूसरी एंट्री भी करेंगे जनरल वाउचर में। यहाँ पर जो हमारी दूसरी एंट्री है रियल अकाउंट की है। यहाँ पर आप नोट करेंगे हमने फर्नीचर परचेज कर रखा है 10,000 का। ठीक है, ऑफिस के लिए परचेज कर रखा है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे ये डेबिट साइड को आएगा, और यहाँ पर आप नोट करेंगे कैश जो है ये क्रेडिट साइड को आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट करेंगे रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर आया है, तो ये डेबिट साइड को आ जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, कैश यहाँ पर क्रेडिट साइड को आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एंट्री टैली में करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में। यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में, यहाँ पर आप देखेंगे इस लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए हम अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, और यहाँ पर टाइप कर देंगे नेम में फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट टाइप करेंगे, और जो इसका अंडर ग्रुप आएगा ये आएगा फिक्स एसेट। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फिक्स, और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड हम नो ही रखेंगे, और कंट्रोल ए से इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेजर को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। डेबिट साइड को हम इसका अमाउंट टाइप कर देंगे, तो उसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे। जो हमारा यहाँ पर अमाउंट है 10,000 है, तो यहाँ पर हम 10,000 टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। क्रेडिट साइड में आएंगे, और यहाँ पर आप नोट करेंगे क्रेडिट साइड में हमने कैश से इसका पेमेंट कर रखा है। ठीक है, कैश से हमने खरीद रखा है, तो यहाँ पर हम कैश टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे हम कैश टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश हमें देखने को मिल जाएगा। एंटर करेंगे, और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप नरेशन टाइप करना चाहते हैं इस एंट्री से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। तो हम एंटर करेंगे, और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस एंट्री को भी। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर हमने 2 एंट्री कर ली है जनरल वाउचर में। ठीक है, जनरल एंट्री। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जब हमारी एंट्री हो जाती है तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने 2 एंट्री कर लिए, तो अगर हम तीसरी एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से टैली में जनरल एंट्री करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।